नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में इस व्रत को श्रेष्ठ व्रत माना गया है। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं या प्रदोष व्रत के दिन बिना व्रत किए भी प्रदोष काल में संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, तो शिव शक्ति की आराधना मात्र करने से भी आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामना चाहे आपकी कोई भी हो, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पूजा का मतलब प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जो भक्त प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो वो अगर इन उपायों को करते हैं तो इन उपायों को करने मात्र से ही उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। शास्त्रों में प्रदोष के व्रत को सभी प्रकार के दोषों का निवारण करने वाला बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में प्रदोष का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष आपकी जन्म कुंडली में हो तो समस्त प्रकार के ग्रह दोषों का निवारण हो जाता है। जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ को त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत अत्यंत ही प्रिय है। तो इस व्रत को धारण करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। आप चाहें तो आपके घर के आसपास अगर कोई भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने घर में पूजा जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही हमें बाहर मंदिर में जाकर पूजा करना चाहिए। और व्रत धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले लीजिए और कुछ पैसे रख लीजिए और भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है। और अगर आप कोई मनोकामना करके ये व्रत कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से कहिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। और व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब आप भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना कीजिए, जैसे कि आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी वस्तुएं जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं आप उन्हें अर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ को फलों का भोग अर्पित कीजिए और मंत्र जप करते हुए उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। अगर आपका व्रत है तो आप दिन में फलाहार ले सकते हैं और आप चाहें तो प्रदोष का व्रत निर्जल भी धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो प्रदोष का व्रत निर्जल भी धारण करते हैं। तो प्रदोष का व्रत निर्जल या फलाहार रहना पूरी तरह से भक्तों की अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है और अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप फलाहार से ये व्रत करना चाहते हैं तो आप फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर इस व्रत को कर सकते हैं और शाम के समय फिर से प्रदोष काल में स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। तो आप चाहें तो घर से बाहर मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं या अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति या प्रतिमा है, शिवलिंग है, तो आप उनकी भी विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग है तो आप अभिषेक कर सकते हैं। आज के दिन पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद आपको बिल्वपत्र, भांग, धतूरा ये सभी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पास बैठकर व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। आज किस मंत्र का जप करना चाहिए? देखिए, आप चाहें तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं।
भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का अपनी इच्छा के अनुसार आप जप कर सकते हैं। अधिक से अधिक आज के दिन भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ की जब असीम कृपा प्राप्त होती है तो इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो बाधा होती है, परेशानी या संकट होता है, वो दूर होता है। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का और उनके नाम का स्मरण कीर्तन करने से और उनकी विधिवत पूजा आराधना करने से आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण होती है। और अब बात करते हैं कि भाद्रपद मास की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 सितंबर को रात्रि में 12:05 पर, मतलब 7 सितंबर को देर रात्रि 12:05 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त हो रही है 8 सितंबर को रात्रि में 9:02 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? व्रत हमें धारण करना है 8 सितंबर को, मतलब गुरुवार के दिन। और प्रदोष के व्रत में वार का विशेष रूप से महत्व होता है। जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के जो देवता होते हैं, उस दिन के जो स्वामी होते हैं, उनकी भी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की जो परेशानियां होती हैं उस ग्रह से संबंधित वो दूर होती हैं। तो गुरुवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो अगर आप शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हैं तो आपको आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ ही बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति में बाधा है, शिक्षा में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, भाग्य साथ नहीं देता है या किसी भी प्रकार की बृहस्पति से संबंधित परेशानी है, तो गुरु प्रदोष को सर्वोत्तम व्रत माना गया है इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए। तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा कीजिए। भगवान भोलेनाथ की तो विधिवत पूजा आप करेंगे ही, तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ के साथ श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र दूर होती है। और प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल की पूजा जो कि संध्या काल में होती है, इस पूजा का विशेष रूप से महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस समय बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो जो भी भक्त त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:40 से रात्रि 8:58 तक, 8 सितंबर को गुरुवार के दिन। तो प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को, चाहे वो व्रत करे या ना करे, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। और जो भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें पारण कब करना चाहिए? देखिए, पारण के लिए प्रत्येक भक्तों के अपने नियम होते हैं। कई भक्त शाम के समय ही जब वो पूजा आराधना प्रदोष काल की कर लेते हैं, उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जो भोग अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, उसी में से खाकर अपना व्रत खोल लेते हैं। और कई भक्त अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, शाम को भी अन्न का सेवन नहीं करते हैं, शाम को भी पूजा के बाद वो फलाहार करते हैं और अगले दिन स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर वो अपने व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं। तो भक्तों के अपने नियम होते हैं व्रत खोलने के। आपने जिस प्रकार से ये व्रत प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आगे भी आपको ये व्रत करना चाहिए। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को अगर आप बिल्व पत्र पर राम 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 लिखकर अर्पित करते हैं, 21 बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। चाहे वो विवाह की कामना हो, संतान की कामना हो, शिक्षा में सफलता चाहते हो, व्यापार या नौकरी में सफलता चाहते हो, या आपके मन की कोई भी और कामना हो, समस्त प्रकार की कामनाएं इस एक उपाय से ही पूर्ण हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।